क्या बात है प्रिया भाभी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्यों, पैसे चाहिए? हाँ, मुझे 50 रुपए उधार दे दो। नहीं, मेरे पास सिर्फ 40 रुपए बचे। ठीक है, 40 दे दो, बाकी 10 रुपए तुम पर उधार रहे। ये तो इतनी बकबक करता है कि मेरे कान पक गए तेरी बातें सुन सुन के। बराबर, तुम ठहरी बिना ससुराल की दुल्हन। घर में सास ससुर होते तो बकबक सुनने की आदत पड़ती। माइंड योर ओन बिजनेस। अरे वाह, लगता है और एक गिराइक आ गया। अरे आनंद, आनंद मुझे 100 रुपया उधार दे दो। ऐसा है, मैंने इन हाउस भिखारियों को उधार देना बंद कर दिया और वैसे भी उधार प्रेम की कैची है। 100 नहीं है, ठीक है 50 दे दो। देन वी आर क्विट। कैसे? देखो, 100 की जगह तुम मुझे 50 दे रहे, बाकी के 50 तुम पर उधार रहे और तुम्हारे 50 मुझ पर उधार रहे, फिर तो वी आर इक्वल। हाउ इंटेलिजेंट यार बोनी, तुझे पैसे उधार देने में मुझे कैपिटल और लेबर का फर्क समझ में आ जाता है। वो कैसे? भाई, कैपिटल वो होता है जो पैसे मैं तुम्हें उधार देता हूँ और लेबर वो होता है जो उस पैसे को तुझसे वापस लेने में मुझे करना पड़ता है। प्लीज आप तुम जाओ, मुझे आनंद के साथ कुछ सीरियस बातें करनी है, वो भी अकेले में। प्रिया भाभी, अकेले में भी आप सीरियस ही बातें करती हो। Shut up and get lost. हाँ, चलो लेट्स गेट सीरियस। आनंद, एक पॉइंट क्लैरिफाई करो ना, तुम हमारी शादी के बारे में अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बता देते? वो इसलिए स्वीट हार्ट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है ना, वो थोड़ा ओल्ड फैशन लोग हैं। ये लव मैरिज वाली बात उनकी समझ में नहीं आएगी। बोनी ठीक ही कहता है, मैं हमेशा बिना ससुराल की दुल्हन बनकर रहूंगी। ओ, तो बोनी बंदर का बच्चा एक बार फिर इस घर में बगैर चिंगारी आग भड़का गया है। अरे बोनी क्या, सारी दुनिया यही बातें कर रही है। अरे दुनिया को तेल लेने स्वीट हार्ट, हर बात कहने का एक मौका होता है, मौसम होता है, तापमान होता है। वो कब आएगा? बस आगे समझो। अच्छा, हाँ, एक बिजनेस के सिलसिले में डैडी मुंबई आने वाले हैं। वो क्या हमारे साथ ठहरेंगे? नहीं, सड़क के पाइप में ठहरेंगे। अरे भाई, जाहिर है बिजनेस सिलसिले में आ रहे हैं तो होटल में ठहरेंगे, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा जरूर। ओह गॉड, दैट विल बी वंडरफुल। कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी बोलने लगी। वो क्या है ना, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन किया। आशा चंद्रा स्कूल में। मिस्टर रूसी कॉन्ट्रैक्टर, मेरे को पहचाना? नहीं, पहचाना तो नहीं, लेकिन पसीने की बदबू से ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी दोस्ती है। हाँ। बिल्कुल पहचाना तुमने, बिल्कुल करेक्ट। 30 साल के बाद इंडिया आया हूं मैं। ओहो, वासु, क्या बात है? No, it's not Vasu anymore. It's Vicky. But you know, you can call me Vix. बोल ऋषि, क्या हाल है तुम्हारा? यार, जैसा दिखाई देता है ऐसा है अभी। अच्छा, then that's bad. नहीं, गुड देखो ना। देखो, अंदर गया ना। ऋषि, मेरे एक बात बता, तुम अभी भी वैसे पहले जैसा औरत को देख के शर्माता है कि शादी भी कर लिया? नहीं, शादी तो हो गया, लेकिन तुम्हारा शादी हुआ क्या? क्या I got married, but Lucy, still something is there, you know. मैं तुमको एक पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसी लड़की जिसको देखकर लगा कि आह, इसके साथ मैं जिंदगी भर खुश रह सकता हूँ, ऐसी लड़की मिली तेरे को? हाँ, मिली, बहुत टाइम मिली। वेरी गुड, मतलब यू फाउंड अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर। नहीं, परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिला अभी तक, वो ढूंढ रहा हूँ। और ये सर्च चालू है। ये सर्च की वजह से देखा ये खोपड़ी ये खोपड़ी की हालत ये सर्च की वजह से हो गया। No, I don't agree with that. You know, मैं क्या सोचता हूँ, आदमी के लाइफ में ऐसा एक टाइम आता है जब आदमी का बाल आउटवर्ड ग्रो होना बंद होता है और इनवर्ड ग्रोना शुरू होता है, और इनवर्ड जाते जाते अगर ग्रे मैटर से टकराता है तो वो बाल ग्रे हो जाता है। अंदर खोपड़ी खाली है, ग्रे मैटर नहीं है, तो बाल सीधा अंदर चले जाता है और ऐसा हो जाता है। ओ, थियरी अच्छा है। हाँ, ये बात छोड़ो ना, एक मेन बात बताओ। वो कॉलेज में लड़की थी जिसपे तुम कुर्बान हो गए थे, देवदास बन गए थे, हाँ, शायरी लिखना शुरू कर दिया था, वो किधर है? Oh my God, forget it. It was a flop. The whole thing was unsuccessful, you know. अभी भी उस लड़की का याद आता है तो मेरा दिल में धक टुक करता है। तुम क्यों पुराना गांव को ताजा करता है? Forget it, man. मैं तुम्हारे पास एक सलाह मांगने आया हूँ। मेरे पास सलाह? अरे सलाह मांगता है तो कोई अच्छा लॉयर के पास जाओ भाई। लोहर क्या करेगा इधर? वो लॉयर नहीं, वो लॉयर जो झूठ बोलता है वो। Oh, you mean a liar? Yeah. मैंने सोचा, I thought about that. लेकिन मेरे एक फ्रेंड बोला मुझे, यार ये तुम्हारा काम कोई गधा भी कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। बराबर जगह पे आया। पकड़ा के नहीं। देखो क्या है, I want a good wife for my son. मैं मेरे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढता हूँ। तो मेरे पास क्यों आया? पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे दो। दिया, मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया लिख के, wanted a good wife. तो जवाब आया? बहुत आया, सब मर्द लोगों से आया, सब बोल रहा था you can take mine. एक मिनट, वो 15 दिन पहले आया था, वो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट था? right. कि मैंने भी जवाब लिखा था। Very good, but you know, सारा सिलेक्शन कर करके I have found this one okay. मेरे वाली तो नहीं है ना? तुम्हारा लड़का कैसा है? हाँ,
अच्छा है, गुड लुकिंग कुछ हैंडसम। गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं, वेरी नाइस। उसको मर्द वाइफ मांगता है। नहीं, मर्द वाइफ नहीं मांगता है बाबा। देखो ने, ये तो मर्द का फोटो है। अरे एक लड़की के बाप का फोटो है। ओ, बाप के साथ शादी करने का। नहीं, लड़की के साथ शादी करने का है, लेकिन इसको मैंने तुम्हारा एड्रेस दे दिया है, वो तुम्हारे पास आएगा। उसको तुम देखना, स्टडी करना और उसका कैरेक्टर एनालिसिस मेरे को दे देना। इसके ऊपर से मालूम पड़ेगा बेटी कैसा है। आनंद, तुम मुझे ऐसे होटल में क्यों लेकर आए हो? वो घर में तो तुम्हारा जब देखो वो पेइंग गेस्ट कभी भी कहीं भी टपक पड़ता है। कम से कम यहाँ 2 पल का सुकून तो है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये कोई नहीं देखता है। हमारे वो फैमिली वो बेडरूम नहीं है ना बेचारे पास। नहीं, ये फैमिली वाले की आवाज नहीं लग रही है। अच्छा। नहीं। लेकिन जो हरकतें कर रहे हैं ना उससे बहुत जल्दी फैमिली वाले हो जाएंगे। अरे यार सर करो सर। कि देखो ना। तुम उधर करो, मैं भी आया। क्या जाग रहे हो? अरे डैडी आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड वो क्या है कि मैं जरा समझ गया, आई अंडरस्टैंड। नहीं डैडी वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। पत्नी के साथ? लेकिन तुम्हारी शादी कब हुई? डोंट वरी, तुम्हारी मम्मी को मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं डैड यकीन मानिए मेरी शादी हो गई। मैं मिलवाता हूँ ना अपनी वाइफ से आपको। शादी कर लिए? मैं नहीं जानता तो तुम इतने स्टूपिड हो। स्टूपिड? आप प्रिया से मिले नहीं है ना इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, इतनी खूबसूरत है। अरे डैड मैं आपका बेटा हूँ, नथुरा मलवाई का थोड़ी हूँ। अच्छा डैड आपके कैबिन में से जनाना आवाजें आ रही थी। अच्छा इसीलिए आप होटल में ठहरे हैं। वो अलग मामला है, बाद में मैं तुमको बता दूंगा। अच्छा डैड आप यही रुकिए, मैं प्रिया को लेके आता हूँ। यस। आनंद, तुम किससे बातें कर रहे थे? बापू। बाबू, वो आ गए। हाँ बाहर खड़े हैं। अच्छा। हाँ मैंने उन्हें बता दिया कि तुम भी मेरे साथ हो। मगर उन्हें अपनी शादी का पता भी नहीं है। अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वो तुम्हें देख के इतना खुश हो जाएंगे कि उछल उछल के तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अच्छा, आओ चलो, चलो। 10 मिनट की इधर तो पहले आपको। प्रिया डार्लिंग मेरे डैडी आ रहे हैं ना, उनको इम्प्रेस करने के लिए झुक के ऐसे नमस्ते कहना। हेलो डैडी ये मेरी वाइफ है। नमस्ते जी। तो इसका नाम प्रिया है। नमस्ते जी। अरे क्या तो करे डैडी, इस मेरी वाइफ है, इसका नाम प्रिया है, तो फिर तो क्या करे? पिंटू। पिंटू दिस इज पिंटू मच, दिस थिंग इज माय डैडी। पिंटू, ये आदमी आपको बार बार डैडी डैडी क्यों बुलाता है? क्या आप उसके डैडी है? क्या बात करती है सपना? ये आदमी को मैं जानता था नहीं। आप तो किसी भी वक्त मजाक करने के मूड में। मजाक मैं कहता हूँ तुम करते हो। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। चलो सपना लेट्स गो। दिल से अरे टिपी टिपी क्या हो गया पिंटू को? आनंद अब चलो यहाँ से। तुम्हें देखे खुशी से उछले थे तुम्हारे डैड और आशीर्वाद भी दिया। अब चलो। नहीं पर हुआ क्या पिंटू डैड को? आनंद चलो। अरे पर डैड चलो। दो सितारों का ज़मीन पर मिलन, आज की रात, आज की रात। बेटा आनंद। कौन है बे? कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। माफ करना उस दिन के लिए, लेकिन उस दिन दरअसल मेरे साथ सपना थी। कौन सपना? कैसी सपना? केड़ी सपना? तुम्हारी होने वाली सौतेली माँ। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सोतेली माँ? मैं जानता हूँ तुम नाराज हो। उस दिन कितने प्यार से तुमने अपनी बीवी से मुझे मिलवाया था। बीवी से मिलवाया था? देखिए मिस्टर आपको जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरी बीवी तो ये है ना, मैंने आपको कब इससे मिलवाया? तुम मिले उनसे कभी? नहीं तो मैं तो जिंदगी में पहली बार इन्हें देख रही हूँ। अच्छा तो ये भी तुम्हारी बीवी है? क्या? ये भी मतलब ये ही मेरी बीवी है। आपको क्या एतराज है? नहीं ठीक है, जिस आपत्ति से तुम गुजर रहे हो उसी आपत्ति से मैं भी उस दिन गुजर रहा था। अरे सुनो यार एक बात बताओ, तुम कंपाउंड वॉल कूद के आए, गेट खुला था, दरबार ने तुम्हें देखा नहीं, या कुत्ते ने तुम्हें काटा नहीं? दरबान कुत्ता, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखता भी नहीं। नहीं यहाँ कैसे दिखेगा? ये सारी चीजें पागल खाने में दिखती हैं। ठीक है तुम मुझे पागल समझो, लेकिन एक बात याद रखो, मैं भी तुम्हारा बापू हूँ। बापू? अच्छा बापू, तुम मेरे बापू हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बाय। एक मिनट, अगर तुम मेरे बेटे हो तो शाम को यहीं मिलना। अच्छा मिलूंगा। मुंह खोलो। मैंने कहा था ना पागल है। छगन, अब ऑफिस का बहुत रिस्पॉन्सिबल काम मेरे पास आ गया है। सर आप तो अच्छे वाले इस कंपनी के एमडी थे, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आपके ऊपर कैसे आ गया सर? इडियट, व्हाट डू यू मीन? एमडी का काम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है? होता होगा सर, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। व्हाटएवर इट इज,
मेरी ये इच्छा है कि तुम ये रिस्पॉन्सिबल काम में हमको असिस्ट करो। ऑफ कोर्स सर, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। आप हुक्म कीजिए। वो मालूम है हमारा फ्रेंड कौन सा वाला सर? वो अमेरिका वाला कौन सा अमेरिका सर? विकी इडियट। अच्छा अच्छा, वो इडियट विकी। हाँ यार, हटो इडियट। ओ आनंद आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। सर अब आनंद आ ही चुका है तो मेरी यहाँ क्या जरूरत होगी, मैं जाऊँ? परमानेंटली जाओ। जी सर, परमानेंट सर मैं सचमुच जाऊँ। अरे कहाँ से चले जाते हैं क्या सर? करेंगे आनंद? देखो ये फोटोग्राफ देखो, हम्म। यह कोई मिस्टर सिन्हा का है, ये भी पटना का है। हाँ, लगता है शायद तुम उसे जानते होगे। अरे सर, पटना का है तब तो जरूर ही जानता हूँ। अरे ऐसा लगता है मैंने इस शख्स को कहीं देखा है, चेहरा बड़ा पहचाना पहचाना सा लगता है। अरे ये तो मेरे घर पे रहता था। सर ये तो मेरे बाप है। बाप है? हाँ, आप इन्हें कैसे जानते हैं? वो मेरा खास दोस्त है, उसने दिया है हमको। आप इनके साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं क्या? यूं ही समझ लो ना भाई। सर इतना सस्पेंस क्यों बांध रहे हैं, खुलासा बताइए ना। समय आने पे सब कुछ मालूम हो जाएगा। पहले बताओ कि ये आदमी कैसा है। अरे आदमी एकदम चौकस है सर, ग्रेट ग्रेट, मेरे जैसा हैंडसम है। हैंडसम? तुम कहाँ हैंडसम हो? आगे आ जाओ आनंद। सर आजकल ये बंबई आए हुए, मैं आपको मिलवाता हूँ इनसे। गुड, 50% बैटल इज ओवर। एक और चीज बताओ, उसका नेचर कैसा है? नेचर बिल्कुल 5 स्टार होटल के जैसा है सर। इतने? आई मीन एकदम अकोमोडेटिंग है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर। जब भी मुझसे मिलते हैं ना, उछल के मुझे गोद में उठा लेते हैं। इन दैट रिस्पेक्ट ही इज नॉट ओनली माय फादर बट आल्सो माय गोद फादर। मिस्टर ऋषि कॉन्ट्रैक्टर, ये मेरी वाइफ है सपना। नमस्ते। तुम्हारी वाइफ? यस, तुमने सही सुना, मेरी वाइफ सपना। आनंद ये तुम्हारी माँ है? व्हाट नॉनसेंस, ये आप इनसे क्या पूछते हो? ये आनंद सिन्हा है, मिस्टर सिन्हा का लड़का। हाँ तो ये बदमाश यहाँ भी आ पहुँचा। You see, ये आदमी कई दिनों से मुझे डैडी डैडी करके पुकारता है और मुझे हैरान परेशान करता है। मेरा और सपना को इससे कोई रिलेशन नहीं। तो ये तो छाती ठोक के कहता है कि वो तुम्हारा लड़का है। भाई छाती ठोक के गए या पीठ ठोक के गए तो क्या मैं किसी का बाप बन जाता हूँ? कल तुम कहोगे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ तो क्या मैं तुम्हारा बाप बनता हूँ? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे मालूम है विकी के लड़के के साथ शादी करने के लिए बहुत आदमी ट्राई कर रहे हैं और ये आदमी मेरी और सुषमा की इमेज खराब करने तुला हुआ है। ठीक कहा आपने, मुझे तो लगता है ये आदमी उनमें से किसी का प्लान किया हुआ है। आनंद तुम प्लांट हो गए? नहीं सर, मैं गलत जगह ट्रांसप्लांट हो गया हूँ। सॉरी, मुझे बात समझ में आ गई। मेरे ख्याल से दोनों ही सही कह रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को मुझे किसी से मिलना है, जरा संभाल लेना बाप को। डैड, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आपको दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? आनंद, तुम जानते नहीं हो वो सपना कितने करोड़ों की मालकिन है। ओहो, करोड़ों की मालकिन। अब बात मुझे समझ में आ गई कि आप एक पति से डायरेक्ट छलांग लगाकर करोड़पति बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो शादी के बाद। शादी के बाद मतलब अभी तक शादी हुई नहीं? क्योंकि सपना ये कहती है कि जब तक अप्सरा की शादी नहीं होती वो मुझसे शादी नहीं करेगी। अप्सरा? कौन अप्सरा? उसके पहले हस्बैंड की बेटी। अच्छा एक बात बताइए डैड, ये अप्सरा सिर्फ नाम की अप्सरा है या दिखने में भी? नहीं नहीं नहीं, शी इज वेरी गुड लुकिंग। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? भाई प्रॉब्लम ये है कि ये जो सपना है ना, वो अप्सरा की शादी कोई विकी के इकलौते बेटे के साथ कराना चाहती है। ओहो हो, अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ उस अरबपति विक्स के बेटे के चक्कर में आए हुए हैं। लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही ना। क्या हुआ? पहले तो तुम टकर गए अरे मैं टकरा गया तो क्या हुआ? और वो मोटा है ना ऋषि कॉन्ट्रैक्टर, उसको शक हो गया है कि मुझे दो बिबियां हैं। तो फिर? अरे वो मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। बस इतनी सी बात है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मैं अभी ला के देता हूँ डैड। अगर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया तो मुझे जो 50% मिलेगा ना, वो पूरा रख लूंगा। नहीं, उसका 50% तुम्हारा। अच्छा डन डन डन। हेलो, मैं बोल रही हूँ आनंद की माँ। ओह माता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आनंद को फोन दे। लेकिन आनंद तो घर पर नहीं है। नहीं है? आनंद के पिताजी तो वहाँ नहीं आए ना? नहीं तो? पता नहीं कहाँ चले गए हैं, 1 महीने से गायब है। अच्छा, हाँ वो अगर यहाँ आए तो उनसे कुछ कहना है? हाँ, उनसे कहना कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर घर वापस नहीं आए तो मैं आनंद से उनका क्रियाक्रम करवा दूंगी। ये मैन रूसी वॉच ऑन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ? हाँ? तुम सारा जिंदगी ऐसे स्लो मोशन में निकाले। सॉरी विकी डियर, लेकिन बहुत अर्जेंट काम आकेगा। Hey, you mad? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं 7 समुंदर पार करके 30 साल बाद इधर तुम्हारे पास आता है। And you saying you busy? अरे बोला नहीं कि बहुत अर्जेंट काम आ गया, क्या करेगा? Come on, tell me, मेरे बेटे के लिए सही बहू ढूंढना इम्पोर्टेंट है कि नहीं? इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट काम ये है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। बट डोंट वरी, मैं नहीं आ सकता। ऑफिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी को भेज देता हूँ, मिलो इनसे। आनंद, ये हमारा ऑफिस का बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। सर मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ सर, इम्पोर्टेंट हूँ। इनसे मिलो। मिला है इनको? नहीं, अभी ये मिला। मिस्टर विकी। Yeah, I'm Vicky, but man, you can call me Vix. विक्स? वो तो जब सर्दी बुखार होगी तो बुलाऊंगा विक्स।
अच्छा, I'm Andy. Yeah. You can call me Anand. आनंद, ये NRI है। NRI? Yeah. You mean non-required Indian? No. That's supposed to mean tell him what? It's non-resident Indian. अरे आनंद, मिस्टर विकी है ना, मेरा स्कूल फ्रेंड है अच्छा। और अपने बेटे के लिए एक इंडियन गर्ल ढूंढने आया है शादी के लिए। अच्छा, तो आप अपने बेटे के लिए टिपिकल इंडियन कल्चर वाली लड़की चाहते Right, हैं? sure. I want Indian culture in my house. You mean to say काली तेरी गुत्ते पर आंधा तेरा लाल? Right, sure. That's Indian culture for me, right? हाँ, अब यहाँ इंडिया में कल्चर वल्चर कहाँ रह गया? जो थोड़ा बहुत कल्चर बचा था वो इंडियन गधे कल्चर गए। I say, but whatever you say, I feel Indian girl आजकल भी उतनी शर्मीली है जितने 30 साल पहले थी। ओहो, तो आप इंडिया 30 साल के बाद आ रहे हैं? Right, yeah. तभी, अरे इंडिया में सब कुछ बदल गया है। अब उन लड़कियों में वो शर्म कहाँ बाकी रह गई है जो 30 साल पहले थी? अब उनका पहनावा देखिए, कुछ तो स्लीवलेस ब्लाउज पहन के घूम रही है yeah. और बाकी ब्लाउजलेस स्लीव। That's right. मैंने मेरी आंखों से देखा है। सर, आप यही सब देखते हैं? ये नहीं कि मेरी आंखों से देखा है कि आजकल वो इंडियन गर्ल्स में जागृति आ गई। राइट, जागृति नहीं है सर, ये सब नए डिवोर्स लॉ का चमत्कार है जो मर्दों से ज्यादा औरतों को फेवर करता है। अच्छा। हाँ, जब से नया डिवोर्स लॉ लागू हुआ है ना, तब से लड़कियां जो है वो कमबख्त हमारी विदाई के वक्त रोती नहीं है, हंसती हैं। Oh my God, that's going to be bad. But anyway, कुछ भी कहो, Indian girls are great. Yeah, sure. आप पैदा कहाँ हुए थे? आगरा में। घाघरा में? आगरा, A for आगरा, B for बरेली, R for रांची, तभी। भाई 1 मिनट बहुत लेट हो रहा है, वो लोग तुम्हारा इंतजार करते होंगे। Oh Come yeah, on. man, it's getting late. Let's move. सपना डार्लिंग, क्या है पिंटू? अप्सरा तैयार हुई कि नहीं? वो लोग के आने का टाइम हो गया है। हाँ वो तैयार हो रही है। अरे अप्सरा बेटी। हाँ मम्मी। हाय पापा। हाय पापा, ये क्या पहन रखा है? क्यों, क्या हुआ? कोई मोबाइल की एड फिल्म करने जा रहे हो क्या? अरे पापा, इसमें क्या खराबी है? नहीं बेटे, जो अमेरिका से तुम्हें देखने आने वाले हैं ना, उनकी पसंद तुम्हें देखनी है। पता है पापा, वो अमेरिका में रहते हैं तो उन्हें तो यही पसंद आएगा। क्या उन्होंने जीन्स और ब्लाउज नहीं देखे होंगे कि ये देखने के लिए यहाँ आएंगे वो लोग? अरे पिंटू, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनआरआई लोग यहाँ वो लड़की ब्याहने आते हैं जो खूब सारा तेल डाल के एक चोटी बनाती है, हाथ में कंगन पहनती है और घूंघट से अपना मुंह छुपाती है। एक काम करो, ट्रेडिशनल इंडियन वुमन के ड्रेस में आओ, जाओ। ठीक है पापा। सप्पू, हाँ? ये लेन देन की बात मेरे पे छोड़ दो, मैं बहुत सस्ते में निपटा दूंगा। निपटा दूंगा मतलब? मेरी एकलौती बेटी है, खर्चे के लिए मैं कोई कमी नहीं रखूंगी, चाहे उसके लिए मेरा सारा पैसा खर्च हो जाए। सारा पैसा खर्च हो जाए? अप्सरा की शादी में सारा पैसा खर्च कर दोगी तो मैं तुम्हारे साथ शादी क्यों करूंगा? क्या कहा पिंटू तुमने? तो तुम मेरे पैसे के लिए मेरे साथ शादी कर रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं मजाक कर रहा था। ये छोड़ दो, ये ठीक है। सप्पू डार्लिंग, मुझे एक प्रॉमिस करो कि जिस दिन अप्सरा की शादी हो जाए उसके दूसरे दिन तुम मेरे साथ शादी कर लोगी। क्या है? और मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला क्या हो गया? आनंद का है। अबे आनंद तो ऑफिस का बहुत अर्जेंट काम से बाहर गया है यार। ये निगोड़ी फिक्र मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। क्या है क्या? आनंद के पिताजी 1 महीना पहले बाजार से 1 पाव दही लेने गए थे। 1 पाव? पाव किलो, आज तक वापस नहीं आए। अरे भाई, जो आपका तकलीफ ये है कि आपको 1 महीना से दही नहीं मिला है। तुम रो मत, मैं तुमको प्रॉमिस देता हूँ कि मैं तुमको 1 किलो दही दे दूंगा बस। नहीं, मुझे दही नहीं चाहिए। नहीं। मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। नहीं, 1 मिनट तुम रो मत, वो जिंदा है, कल ही मेरे साथ थे। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आप झूठ बोलते हैं। नहीं, झूठ अगर क्यों आपको बोलूं मैं? पता है तो बताइए, नहीं, बताइए वो कहाँ है? वो प्लीज तुम रो मत। वो मरीन ड्राइव का होटल क्रॉस कंट्री में रूम नंबर 702 में है। रूम नंबर 702। चलो मैं तुमको लेके जाता हूँ। अब ऐसी बीमारी नहीं जा रही हूँ मैं अपने आप चली जाऊंगी। अभी इधर शुरू हो गया। ओके, अच्छा। आप अप्सरा के पिताजी हैं? एक तरह से। एक तरह से। Oh, the PJ. Oh my God, PJ. Yes, boss, yes, boss. लेकिन आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। Look, I mean, ये वही कपड़े पहनते हैं जो लोग 30 years ago पहनते थे। सर 30 years ago तो लोग कुछ पहनते नहीं थे। पीछे। क्या करे, कल्चर को तो संभालना पड़ता है। See, look at that. He's tradition bound. I tell you, yes. सर, अभी तारीख बहुत हो गई, बात आगे बढ़े। Oh, right, you're right. वो आपकी लड़की अप्सरा हमको किधर दिखाई नहीं देती। Where is she? ओल्ड फैशन है ना, शर्माती है।
Oh my God, look at that, I like it. हम कुछ 2-4 शब्द उसके साथ बोल सकते हैं? जरूर जरूर, आप तो उसके पिता समान है। अप्सरा, थोक में बोलिए सर। बेटी अप्सरा, Okay, what? बैठो बैठ जाओ। Oh wow, wow, look at that, look at the way she's dressed. Yo. Traditional culture, oh my God. क्वेश्चंस? यस बॉस। अच्छा अप्सरा जी ये बताइए कि आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं? हाँ, मैं कॉलेज के रॉक बैंड में हूँ। उसमें आप क्या बजाती हैं? ड्रम्स। Drums, what? Oh, she means Indian classical rock band, sir. Indian classical Yes, sir. Drum, digga, daddy, dee. Okay, maybe, Yeah. maybe, I don't know, maybe. अच्छा अब हम आपको लिटरेचर के बारे में कुछ पूछेंगे। ये बताइए अप्सरा जी कि महाभारत किसने लिखा था? सेंट बीआर चोपड़ा ने। बराबर। Yes, boss. Okay, then बताओ, ये रामायण किसने लिखा? महर्षि रामानंद सागर ने। Yeah. बराबर। Yeah. Okay, man, I'm happy. She's right on both counts. Yeah, I like it. I yeah. like Yo. it. Mr. Sinha, आपकी लड़की हमको बहुत पसंद आई। जी, सर ये आजकल की इंडियन लड़की की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। Right, you're right. Right. Mr. Sinha, if you don't mind, I mean, आपको एतराज ना हो, हम बेटी की माँ से मिल सकते हैं? Can we, I mean? बेटा, Yeah, sure, sir. मातोश्री को भेजो। मातोश्री। Look, I told you. आजकल की इंडियन लड़की भी, still she is the great traditional one. Yes, boss. मदर मिल्क बॉस। जो मैं देख रहा हूँ, वो सपना है या सपना है? जी हाँ, इनका नाम सपना ही है। सपना, वासु, सपना, वासु। बापू पुराना टाको। सपना, ये हमारा ऐसा अचानक मिलना, क्या तुमको नहीं लगता इसमें तकदीर का कोई इशारा है? तुम ठीक कह रहे हो वासु। सपना, चलो हम दूर जाकर बैठते हैं और अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। वासु, सपना, बापू। सपना कहाँ जा रही हो? अब मेरा क्या होगा? अरे बाबूजी आपका तो जो होना था सो हो गया, अब और क्या होगा? आनंद, अरे बाप रे, आपकी मौत तो हमारी मम्मी आ रही है, छुप जाइए। आनंद, ये पर्दे में क्या हिल रहा है? मेरा बाप हिल रहा है। बापू हाँ। बाहर आ जाओ, पकड़ेगा। अच्छा, तो तुम यहाँ छुपे हो? मैं 1 महीने से तुम्हें ढूंढते मरने जैसी हो रही हूँ। दही मिला के नहीं है? पापा, मम्मी कहाँ गई? पापा, मम्मी, ये क्या लफड़ा है? ये लो, जो हासिल करने निकले थे वही मिल पे नहीं किया। अरे लंबा लफड़ा हमारी जान पे आ गया। ये तो वही बात हुई ना बाबूजी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा 12 आना, पजामा उजामा पहन में नहीं किया, हन्नारा टूटा 8 आना।